Good morning, friends. Welcome to PL classes. Today we are going to see next part of the trigonometry. This is, I think, sixth lecture. And before we have shown different types of ratios: sin theta, cos theta, tan theta, है ना? Sin theta, cos theta, tan theta, then cot theta, then sec theta, and last one is the cosec theta. इन सारों के बारे में हमने क्या पढ़ा था? इन सारे के बारे में हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल, जीरो, देन इट विल बी 30, 45, 60, 90, उनके सब वैल्यूज, है ना? ये तो जो भी पार्ट हमने पढ़ा था, लास्ट जो भी पार्ट हमने सीखा था, वो तो बहुत ही मतलब कम पार्ट है ना? उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इम्पोर्टेंट है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आगे वाला पार्ट है। एंड ऑल द आगे का पार्ट जो भी है, जो भी हम आगे देखेंगे, इन सब में तीन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ना? टुडे वी आर गोइंग टू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ 6 एग्जांपल। नंबर 5 वाला एग्जांपल जो है ना, थोड़ा सा टफ लेवल का है ना? वैसे तो हर एक एग्जांपल में आपको कुछ अलग ही दिखेगा, बट सब जगह आपको ये फॉर्मूले मिलेंगे, है ना? सो यू हैव टू नो दिस फॉर्मूलाज, है ना? इनको आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, ध्यान मिलाना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ाई करना पड़ेगा, है ना? मीन्स यू आर एबल टू सॉल्व ऑल दी क्वेश्चंस। चलो हम लोग आगे चलते हैं। एंड when we are moving forward, we will be go to see the formulas one by one. First formula is sin square theta, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना? इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, इस फार्मूले को हम, है ना, इसका हम थोड़ा सा चेंज किस तरह से कर सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, जब आगे जाता है वो हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कोई बोलेगा सर साइन स्क्वायर को लिया हमने, कॉस स्क्वायर को लिया तो क्या होगा, वही देखेंगे। और एक फार्मूला बनता है इसका, इसका बनता है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना? इसके दो फार्मूले बनते हैं, है एक ही फार्मूला लेकिन बनते दो है। चलो आगे वाला फार्मूला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ही खाली आपको प्लस दिखेगा, है ना? नीचे दो फॉर्मूले में आपको माइनस दिखेगा, है क्या, सेक माइनस टेन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसका भी क्या बनता है, इसके भी दो फार्मूले बन सकते हैं। क्या बन सकता है एक फार्मूला, एक तो बन सकता है सेक, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये 1 माइनस इधर गया तो हो जाता है प्लस 1 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना? और टेन का भी निकाल सकते हैं हम लोग। टेन का अगर निकाले तो माइनस टेन स्क्वायर बचता है, वहां पे सेक इधर जाके माइनस होता है, तो माइनस से मल्टीप्लाइड करने के बाद सीधा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो आप समझ पाते हो क्या इसको, थोड़ा जज कर पाते हो क्या इसको, है ना? क्यों, तो भी जैसे सेक स्क्वायर थीटा इधर जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, लेकिन इधर माइनस टेन रहेगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है सेक प्लस, और 1 जो रहेगा उसका साइन चेंज हो जाएगा और हो जाएगा माइनस 1। चलो सेम सेम थिंग विल बी हैपन विथ द लास्ट टू फॉर्मूलाज, है ना? क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो पहले तो किसको बनाएंगे, कोसेक वाले को बनाएंगे, कोसेक। चलो कलर चेंज करते हैं हम लोग, है ना? पहले तो क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सीधा माइनस माइनस इस साइड में जाके क्या होगा, सीधा हो जाएगा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और एक बन सकता है किसका, कॉट स्क्वायर का, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब क्या होगा वही चीज जो यहाँ पे हुई थी, उससे किधर जाएगा, साइन होगा माइनस, कॉट के पास भी माइनस रहेगा तो माइनस से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, और माइनस से मल्टीप्लाइड करने के बाद, माइनस से मल्टीप्लाइड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना? ये फार्मूलाज आपको मिलेंगे। इतना ही फॉर्मूला नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारे फॉर्मूला बनते हैं अभी भी, है ना? चलो वन बाय वन देखेंगे क्या होता है। और क्या आपके पास तो जो पहले था क्या था, साइन थीटा, है ना? साइन थीटा को आप कैसा बना सकते हो, 1 बाय कोसेक थीटा। आपके पास रहेगा
कॉस थीटा, इसको आप बना सकते हो 1 बाय सेक थीटा। उल्टा भी बना सकते हो आप लोग, मतलब क्या है, सेक थीटा को क्या कर सकते हो 1 बाय कॉस थीटा, ऐसे भी बना सकते हो। यहाँ पे भी आप देखो कोसेक थीटा को क्या बना सकते हो, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, है ना। और एक तो फॉर्मूला बार बार आपको आएगा, कौन सा, टेन थीटा का। टेन थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा टू कॉस थीटा। और यही फार्मूला और लिख भी सकते हैं हम लोग 1 बाय कॉट थीटा, या फिर इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब बनता है कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, या फिर आप लास्ट में भी इसको लिख सकते हो टेन थीटा जो भी है आपका है ना, टेन थीटा जो भी है आपका टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, या फिर आप इसको बोल सकते हो कॉट थीटा क्या हो सकता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, सेम चीज, है ना। इतने सारे फॉर्मूले बन सकते हैं, आपको इसको कॉपी डाउन करना है, नोट डाउन करना है ना, क्योंकि इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ। और एक बार पीछे जाएंगे हम लोग, पिछले वाले में क्या देखा था हमने, ये फॉर्मूला देखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का। हाँ, इसका तो कोई फार्मूला चेंज होता नहीं, इसके दो ही बनते हैं ये फार्मूले, है ना। लेकिन आपको इसके साथ और एक फार्मूला मिलेगा, इसके साथ और इसके भी साथ, है ना। इसके लिए और थोड़ा सा आगे आपको देखना पड़ेगा क्या होता है इसमें, है ना। चलो हम इसको मिटाते हैं, ये तो सिंपल चीज है, साइड में भी लिख सकते हैं आप लोग इसको, इसको भी कहाँ पे भी लिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो साइड में लिख के भी दे देते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए भी। क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन कोसेक थीटा। बाद में आपके पास कॉस थीटा है तो ये हो सकता है 1 बाय सेक थीटा। बाद में आपके पास टेन थीटा है तो ये होता है 1 बाय कॉट थीटा। बाद में आप लिख सकते हो इसके बारे में टेन थीटा के बारे में, टेन थीटा क्या है, इट इज साइन थीटा टू कॉस थीटा, है ना। चलते चलते और एक फार्मूला आपको लिख के देते हैं, आपको तो पता ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो हो जाता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब भी तो यही फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्यों क्यों क्यों, तो पीछे जाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है 1। चलो इसको ही पकड़ लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है 1। आपको दिख रहा है कुछ ए स्क्वायर बी स्क्वायर कुछ ऐसा, है ना। चलो वही वही करेंगे हम लोग, क्या है सेक थीटा इसका स्क्वायर माइनस टेन थीटा इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वही चीज आया अपने पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या कर सकते हैं इसको, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब सीधी बात है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इन सेकेंड ब्रैकेट सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो इससे हम लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इस ब्रैकेट को यही रखेंगे, इसको लेके जाएंगे नीचे, किसको भी लेके जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, है ना। दूसरा ब्रैकेट कौन सा है, दूसरा ब्रैकेट है सेक थीटा, यहाँ पे अगर माइनस रख दिया तो नीचे आएगा प्लस वाला, यहाँ पे अगर माइनस है तो नीचे क्या आएगा प्लस, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है ना। सेम चीज किसके लिए हो सकती है, सेम चीज देखिए आप कॉस स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसके लिए भी आप एक फार्मूला बनता है आपके पास, है ना। इसको थोड़ा हाईलाइट करेंगे, है ना। सेम सेम चीज किसके लिए बन रहा है आपके पास, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको भी इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, सेपरेट ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा सेकेंड ब्रैकेट कोसेक थीटा माइनस
कॉट थीटा, है ना। मतलब क्या होता है ये होता है, चलो एक ही कोई तो ब्रैकेट लेंगे, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, एक ब्रैकेट में है यहाँ पे, इज इक्वल टू 1 बाय सेम चीज, अगर माइनस यहाँ पे लिया है तो नीचे क्या लेने का है, प्लस, क्या होगा वो, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, है ना। ये एक फार्मूला अपने पास बन के आता है, एंड यू हैव टू रिमेम्बर दिस फार्मूला आल्सो, है ना। ये दो फार्मूला भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आगे, यही इसी पे हमें प्रॉब्लम सब सॉल्व करने हैं। एंड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आ जाओ आ जाओ, है ना। तो इसके आगे वाला प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग, क्या होता है वो, देखो वही सेम सेम तरीके से एक प्रॉब्लम दिया है 2016 में, 2 मार्क्स के लिए आया था प्रॉब्लम। क्या बोल रहा है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम बोल रहा है सर दे हैव गिवन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स। पहले तो हम फार्मूला लिखेंगे जो मेरे पास है, क्या फार्मूला है भाई, मेरे पास है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको मैंने किस मोड में ला लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, किस तरीके से लिख सकता हूँ, ए प्लस बी, ए माइनस बी, है ना। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, है ना। ए का वैल्यू अगर कोसेक है, बी का वैल्यू अगर कॉट है तो लिख सकते हैं ऐसा हम लोग, है ना। दूसरा क्या आएगा ब्रैकेट, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब चाहिए क्या अपने को, चाहिए ये, इसका तो मानना है कि ये क्या है, x, है ना। देखिए ना आप, दिया क्या है, दिया तो ये है, इसका वैल्यू दिया है x, इसका वैल्यू निकालना है, वैल्यू तो निकालना है इसका, कितना आता है, मतलब माइनस वाले को वहीं पे रखेंगे, प्लस वाले को लेके जाएंगे नीचे, नीचे लेने जाने से पहले इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है x, तो x को x रख दिया, है ना। क्या बाद में बचा है, साइड में ब्रैकेट जो है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, एंड लास्ट आंसर इज व्हाट, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/x। बस इतना ही तो आंसर था, है ना। है इसमें कुछ प्रॉब्लम, सेम चीज वही जो अभी फॉर्मूला पीछे लिखा था उसी को ही थोड़ा सा क्या करना है, एक्सपांड करना है और तरीके से समझ के लेना है, बस एक बार समझ में आया तो कोई हार्ड लेवल है ही नहीं इसमें। चलो अगले प्रॉब्लम को तरफ चलते हैं हम लोग। सेकंड वाला प्रॉब्लम क्या दिया है, देखो सेक माइनस टेन, मेरे को पता नहीं सेक माइनस टेन क्या है, आई नो व्हाट, आई नो द फार्मूला एंड द फार्मूला इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan square theta is equal to 1, but I am able to convert this formula in a square minus b square, which is the a plus b, and second bracket is a minus b. What they have asked, they ask, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस वाला आस्क किया है, दिया क्या है, माइनस वाला जो भी चीज है ना, माइनस वाला जो भी है वो ब्रैकेट दिया है, तो ब्रैकेट तो दोनों तरफ मिलते ही है ना, बस उनको कन्वर्ट करके लेना है। एक ब्रैकेट में क्या आएगा, अगर ए का वैल्यू सेक है, बी का वैल्यू टैन है, देखो आप इस तरीके से सेक थीटा प्लस टैन थीटा ब्रैकेट क्लोज, सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, वही सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू, क्या दिया इसने 3, तो पूछा है वो वैल्यू कितना आता है। वैसे तो कितना भी प्रॉब्लम दे सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके लिए, है ना। जिसको पूछा है उसको ऐसा रखेंगे, इसको ऐसा रखेंगे, इसका वैल्यू दिया है ना, कितना है वो वैल्यू, कितना है वो वैल्यू, कितना है वो वैल्यू 3, नहीं नहीं यहाँ पे तो 1 ही है अपने पास, यहाँ पे हमने 3 लिख दिया गलती से, है ना। यहाँ पे कितना है 1, चलो इसका वैल्यू 3 है, बराबर, ये तो फॉर्मूला है। खैर बचा क्या, बचा सेक थीटा प्लस टैन थीटा, है ना, इनटू इनटू जो भी 3 है इक्वल्स टू 1, और लास्ट में आंसर आएगा आपका सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू, ये 3 जाएगा नीचे, एंड आई थिंक दिस इज अवर आंसर। सो सिंपल चीज है, कुछ हार्ड लेवल इसमें, है ना। वही तरीके से प्रॉब्लम समझ को लेना है ना। सेम फार्मूला, सेम सेम सेम, हर बार आपको ये तो आपके दिमाग में आना ही है, कभी ना ये फार्मूला कहाँ से ना कहाँ से घूम के आएगा ही, है ना। तो हर बार आपको आपके फार्मूले रटना ही है, उनको समझ ही लेना है ना। क्या फार्मूले अपने,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाला क्या है? सेकंड वाले के लिए क्या करेंगे? सेकंड वाला है अपना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एंड थर्ड वाला कौन सा है? कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आल्सो 1, है ना। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं हम लोग। वही फार्मूला रिपीटेशन बताए यहाँ पे हमने, है ना। क्या फार्मूला था और एक बार बोलिए आप लोग? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्या कर सकते हैं हम इसको हम वी कैन एबल टू राइट दिस फार्मूला इन टू अनदर मैनर। एंड नंबर 1 इज दी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको नंबर देने का जरूरत नहीं अलग से कुछ, ये तो 1 में से ही ए फार्मूला है। अगर हम बी को पकड़ते हैं मतलब कॉस को पकड़ते हैं तो साइन जाएगा उधर। क्या आता है ये? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब भी जो एक फार्मूला सेकंड वाला लिखा था, क्या लिखा था हमने? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। also we are able to convert this formula into 3 different way। नंबर 1 ए क्या होगा? सेक का वैल्यू निकलेगा, tan जाएगा उधर, सिंपल सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेकंड वाला क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। और लास्ट में और एक फार्मूला होता है, किसी को तो एक को यहाँ पे रखने का है, प्लस वाला रखो या माइनस वाला कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। क्या होता है वो? सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस tan थीटा, है ना। और थर्ड वाला प्रॉब्लम जो है, थर्ड वाला फार्मूला सॉरी, कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चलो इसको आप करो कन्वर्ट, है ना। टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो एंड convert this formula into 3 categories: A, second one is the B and third one is the C, है ना। क्या आएगा फर्स्ट वाला कैटेगरी? वो होगा कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, जो माइनस टर्म है वो आगे आके हो जाएगा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कॉट का लिखना है मेरे को तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेम इस तरीके से tan का जैसे लिखा है ना। क्या होगा ये होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और लास्ट वाला क्या होगा? किसी को तो एक को रखो, यहाँ पे किसको रखा है? प्लस को। यहाँ तो किसको लेके गए आप? माइनस को, है ना। समझ में रखो ये चीज। क्या होता है ये? कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। एंड ऑल दिस फार्मूला यू मस्ट नो, है ना। ये सब फार्मूला आपको आना चाहिए। बार बार आपको इसको रिपीटेशन करना है, लिखना है, समझना है, रिमेम्बर करना है ना। जितना आप इसको समझोगे उतना एग्जाम्पल आपको इजी जाएगा। चलो नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? दे गिवन दैट सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू एक्स। एक्स दिया है, पूछा क्या है? खाली सेक थीटा पूछा है ना। खाली tan थीटा पूछा है। पहले सेक थीटा के लिए जाएंगे हम लोग। दिया क्या है अपने को? ये दिया है, क्या दिया है? व्हाट दे हैव गिवन सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू एक्स। अब इसके बारे में मेरे पास और एक फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है? सेक थीटा प्लस tan थीटा, क्या होता है ये? 1 अपॉन सेक थीटा। अगर यहाँ पे प्लस लिया तो नीचे क्या आएगा? माइनस tan थीटा। तो इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब बनता है सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, है ना। ऊपर जो दिया है उसको भी ले लेंगे। क्या है वो? सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू एक्स, है ना। इन दोनों का अगर हमने क्या कर दिया? सीधा एडिशन कर दिया। tan थीटा गेट कैंसल एंड वी गॉट 2 सेक थीटा इज इक्वल टू, इनका होगा एडिशन x प्लस 1 बाय एक्स। इसको भी पहले ले सकते हो आप, 1 बाय एक्स ले लो
जिस तरीके से आपको शो करना है ना। लास्ट में तो क्या आएगा ये 2 सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। 2 को लेके आओ नीचे, आपका शो दैट का फर्स्ट वाला आंसर आपको मिल जाएगा। इट इज 1/2 x प्लस 1/x, है ना। फर्स्ट वाला तो आपको यहाँ पे सीधा ही मिल चुका है, अब समझ चुके हो लोग आप। अगर आपके पास ये दो इक्वेशंस है, नंबर 1 इक्वेशन, नंबर 2 इक्वेशंस, तो सीधा आप लोग तो क्या कर सकते हो, सेक थीटा निकाल सकते हो। अगर मेरे को tan निकालना है तो इसका एडिशन की जगह क्या कर सकता हूँ मैं, सब्सट्रैक्शन। सो सिंपल, है ना। सो हम जाएंगे यहाँ पे, क्या दिया था, सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1/x, और क्या है सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू x। जब हमने क्या किया था, एडिशन, है ना, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब सब्सट्रैक्शन किया तो वहाँ पे सिंबल चेंज, माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। जैसे ही प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी ये माइनस हो जाएगा ना। सेक थीटा गेट कैंसल, अगेन अगेन वी गॉट वैल्यूज 2 tan थीटा, 2 tan थीटा इज इक्वल टू 1/x माइनस x, है ना। और मेरे को चाहिए भी शायद यही, है ना। देखो आप पीछे चाहिए यही दिखता है ना आपको, है ना। 2016 का क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है। क्या है मेरे पास, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है फिर, ये 2 जाता है नीचे, हो जाता है 1/2, ब्रैकेट में क्या आता है 1/x माइनस x। सो सिंपल सॉल्यूशंस आर देयर, यू जस्ट रिमेंबर द फार्मूला। कौन सा फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा था फार्मूला सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1/, अगर यहाँ पे प्लस लिया है तो यहाँ पे क्या लेना है माइनस, सेक थीटा माइनस tan थीटा, और इसी का वैल्यू दिया था उन लोगों ने, है ना, x। सो इट इज 1/x, है ना। दोनों को ही लिया था हमने, इसका एक इक्वेशन मान लिया था इसको, सेक थीटा प्लस tan थीटा। इक्वेशन आप एक बोलो दो बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं, और दूसरा यही मान लिया था हमने, सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू x। बस दोनों का एक बार एडिशन कर दिया, दोनों का एक बार सब्ट्रैक्शन कर दिया, एंड आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू। आई थिंक इट इज वेरी सिंपल, बट those simple things convert into hard if you not able to recognize the formulas, है ना। आपको फार्मूला अगर आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं आता है तो यू हैव टू बी गो रिपीटेडली डू द थिंग्स। ओके, चलो नेक्स्ट फार्मूला प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे हम। क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो यहाँ पे प्लस वाला दिया है, दिखता है। अगर प्लस वाला दिया है, पूछा किसमें है वो भी तो देखना पड़ेगा आपको, है ना। पूछा है कोसेक में, अब कोसेक में होता है नहीं होता है, चलो देखेंगे क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, जो भी होता है निकलेगा कुछ ना कुछ। अपने पास इन्होंने दिया है ये, इसका वैल्यू है p, है ना। अपने पास फार्मूला कौन सा है, अपने पास सेक थीटा माइनस tan थीटा, है ना। क्या होता है फार्मूला, 1 सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब इसका वैल्यू कितना मेरे को पता है, इसका वैल्यू है p, तो बन चुका है 1/p, है ना। सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/p। इसका कुछ असर सेक कोसेक पे होता है क्या, है ना। कोसेक पे तो कुछ असर दिखता नहीं है अपने को, है ना। फिर भी और एक बार फार्मूला हम यहाँ पे लेंगे, क्या है ये, सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू p, है ना। इनका और एक बार हम कर देंगे एडिशन, क्या होता है ये तो हो गया 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है ये 1/p प्लस p, है ना। तो सेक तो आया आपके पास, सेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/p प्लस p, ये आएगा ब्रैकेट में, और यहाँ पे होगा शायद, है ना, 2 जो आया तो 1/2 हो जाएगा ना। ये सेक थीटा थोड़ा इधर लिखेंगे हम लोग, इज इक्वल टू 1/2। सेक का कुछ मतलब बनता है, अभी तो कुछ नहीं बनता है, बट वी नो दैट कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा तो होता है शायद 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा का अगर वैल्यू आया तो चलेगा, चलेगा, बट
कोसेक थीटा तो क्या होता है, सॉरी सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा. सो दिस वैल्यू इज फॉर 1 बाय कॉस थीटा. 1 बाय कॉस थीटा कितना होता है, 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, ये जो है सो पूरा 1 बाय 2 इन ब्रैकेट 1 बाय पी प्लस पी, है ना. इसको आप छोटा भी मतलब थोड़ा सा आंसर में भी 1 बाय 2 क्या हो सकता है, ये इनका अगर डिनोमिनेटर सेम किया जाए तो क्या हो सकता है 1 प्लस पी स्क्वेयर बाय पी, है ना. ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. बट इट इज़ 1 बाय कॉस थीटा, उसका तो अभी कुछ फायदा है ही नहीं. चलो ठीक है, कोई नहीं है तो आगे देखेंगे क्या होता है. अब tan के लिए सॉल्व किया जाए, मतलब एडिशन किया था, आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन. चलो देखते हैं क्या होता है वो भी. सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय पी सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू पी, है ना. एडिशन की जगह क्या करेंगे अभी सब्ट्रैक्शन. जैसे सब्ट्रैक्शन होता है माइनस माइनस माइनस, सो दिस सेक थीटा विल बी गेट कैंसल एंड दिस माइनस 2 tan थीटा इक्वल्स टू, प्लस वाले को लिखेंगे पहले 1 बाय पी माइनस पी बाय 1, है ना. तो माइनस से यहाँ अगर मल्टीप्लाइड किया 2 tan थीटा, है ना, इधर मल्टीप्लाइड किया तो क्या होता है, ये टर्म इधर आगे आती है p माइनस 1 बाय पी, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग. इनका भी सिंबल चेंज होता है ना. तो सीधा सीधा मतलब क्या बनता है, tan थीटा का वैल्यू आता है 1 बाय 2 इन ब्रैकेट p से मल्टीप्लाइड करो p स्क्वेयर माइनस 1 पी स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन पी. ये तो tan का आ गया, लेकिन वी वांट 1 बाय साइन, मतलब अब देखते हो ना, tan थीटा तो आ गया अपने पास. tan थीटा कितना है 1 बाय 2 पी स्क्वेयर. आगे जाएंगे हम लोग, चलो आगे जगह नहीं शायद इधर. सो विल बी गो फॉर प्लस 1, है ना. क्या है, क्या दिया था, क्या दिया था अभी, tan 2 थीटा का वैल्यू कितना आया था, tan थीटा का 1 बाई 2 पी स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन पी, है ना. इसको ज़रा ध्यान में रखना पड़ेगा. 11वें पेज पे गए हम सीधा. tan थीटा इसका वैल्यू आया मेरे पास हाफ इन ब्रैकेट पी स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन पी, है ना. अब tan का वैल्यू क्या होता है, व्हाट इज द tan थीटा, tan थीटा इज नथिंग बट जो भी दिया था मैंने अभी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दिया था ना ये चीज, है ना. tan थीटा की जगह रखेंगे क्या है ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ इन ब्रैकेट पी स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन पी, है ना. मेरे पास वैसे भी साइन थीटा को अलग लिखेंगे, साइन थीटा अलग चाहिए मेरे को, इंटू 1 बाय कॉस लिख सकते हैं, हाँ इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. कितना ही है 1 बाय 2, ये कितना है पी स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन पी, है ना. 1 बाय कॉस का वैल्यू है मेरे पास, 1 बाय कॉस का वैल्यू निकाला था हम लोगों ने. 1 बाय कॉस का वैल्यू 1 बाय कॉस 1 बाय कॉस 1 बाय कॉस, देखो यहाँ पे निकाला था 1 बाय कॉस का वैल्यू, है ना. जो भी था ये हाफ 1 प्लस पी स्क्वेयर अपॉन पी, है ना. 1 बाय कॉस स्क्वेयर का वैल्यू, 1 बाय कॉस का वैल्यू क्या था, 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ इन ब्रैकेट पी स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन पी. अब प्लस ही था तो इधर उधर लिया तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब इसी को, यही वैल्यू को ऊपर रखेंगे, यहाँ पे क्या आता है देखेंगे, साइन थीटा इट इज एज इट इज इनटू, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है हाफ इन ब्रैकेट पी स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन पी, और आगे क्या है, आगे है हाफ इन ब्रैकेट पी स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन पी. तो क्या क्या कट होगा यहाँ पे, हाफ एंड हाफ, है ना. यहाँ पे क्या कट होगा, पी एंड पी, बचा क्या साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बचा है, साइन थीटा इनटू
सॉरी, साइन थीटा इंटू ये बचा है ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू क्या बचा इधर पी स्क्वायर माइनस वन। मेरे को चाहिए क्या, चलो पहले साइन थीटा तो निकालते हैं ना। साइन थीटा, साइन थीटा क्या है, साइन थीटा है पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन। पर मेरे को चाहिए क्या, आई वॉन्ट कोसेक थीटा, है ना। कोसेक थीटा क्या होता है, इट इज वन बाय साइन थीटा, है ना। अगर वन बाय साइन थीटा का वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया, वन अपॉन क्या है उसका वैल्यू, ऊपर तो एक ब्रैकेट में है, नीचे ब्रैकेट में है पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन। तो सीधी बात है, नीचे वाला ब्रैकेट जाएगा ऊपर और लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस वन एंड लास्ट नीचे रहेगा पी स्क्वायर माइनस वन। ये होगा आपका आंसर, है ना। थोड़ा सा प्रॉब्लम, थोड़ा सा क्या हो जाता है कैलकुलेशन में थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, बस इसको बार बार समझने का जरूरत है। तो हमने तो पहले ये प्रॉब्लम किया है, मतलब कहाँ तक किया था हम लोगों ने तो यहाँ तक किया था, मतलब क्या है ये इक्वेशन दिया है, इसको कन्वर्जन यहाँ तक तो हमने किया था, एडिशन करना है, फिर सेक का वैल्यू आता है ना। सेक का वैल्यू यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू कॉस। सेक क्या होता है, वन बाय कॉस थीटा, तो उसको सीधा सीधा कन्वर्ट कर दिया, है ना। उसके बाद क्या, जैसे हमने एडिशन ले लिया था, सेम थिंग वी हैव टू टेक सब्ट्रैक्शन, है ना। अगर इसमें सब्ट्रैक्शन लिया तो किसका वैल्यू मिलता है, टेन का। अगर टेन का वैल्यू मिलता है तो टेन का वैल्यू कन्वर्ट करके ले लेते हैं हम लोग, है ना। टेन थीटा ई वी गॉट टेन थीटा, है ना। टेन थीटा मिला है हमें, टेन थीटा का मतलब क्या बनता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हाफ पी स्क्वायर माइनस वन बाई पी। ये तो कैलकुलेशन आपको आता है, खैर उसका कुछ उतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। अब वन बाय कॉस थीटा अलग से ले लिया, क्यों, बिकॉज आई हैव द वैल्यूज, बिकॉज ऑलरेडी आई हैव ड्रॉ द वैल्यूज ऑफ सेक थीटा एंड सेक थीटा इज नथिंग बट वन बाय कॉस थीटा एंड वन बाय कॉस थीटा इज व्हाट, वन बाय कॉस थीटा इज, यहाँ पे लिख भी लिया है ना हम लोगों ने, है ना। ये पूरा वैल्यू लिख भी लिया है, क्या है, हाफ पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन पी। ये वैल्यू यहाँ पे रख दिया, मतलब यहाँ पे रख दिया पूरा का पूरा। वन बाई टू गेट कैंसल, पी पी गेट कैंसल, है ना। और साइन का वैल्यू यहाँ पे हमने निकाल दिया, साइन का वैल्यू है अपना पी स्क्वायर माइनस वन पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन। पर मेरे को साइन नहीं चाहिए था, मेरे को चाहिए था कोसेक थीटा। एंड कोसेक थीटा क्या है, ये तो फॉर्मूला हमने फर्स्ट स्लाइड पे यही फॉर्मूला लिया था, उसी स्लाइड में हमने देखा था कि कोसेक थीटा क्या होता है, वन बाय साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू रख दिया, नीचे का जो ब्रैकेट था वो कहाँ जाएगा, हो जाएगा ऊपर, है ना। और हो जाएगा आंसर अपना कोसेक थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन पी स्क्वायर माइनस वन एंड दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं हम लोग, विल बी गो फॉर दी दिस प्रॉब्लम, है ना। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा आपको क्या देगा, दिमाग में थोड़ी सी हलचल पैदा कर देगा। आप ट्राई करोगे इसको, है ना। आई थिंक यू विल बी ट्राई फॉर 2 मिनट, आपके लिए 2 मिनट दे देते हम लोग। काउंट डाउन नहीं दिया, ऐसा नहीं होना, अच्छी बात नहीं है। ओके चलो, go for the solution, I will be drinking some water, okay।
चलो टाइम एंड, है ना। आपने सच में सोचा होगा कि फार्मूला किस तरीके से सॉल्व करना है ना। आपने देखा होगा कि अब भी हमने एक फार्मूला देखा था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इसको हमने कन्वर्ट कर लिया था सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, है ना। और इसी तरीके से कुछ आप कोसेक के बारे में भी सोचते होगे, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे अगर प्लस लिया तो यहाँ लेना है माइनस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, है ना। इसी तरीके से अगर इसको भी सोचा जाए तो ये आपने भी सोचा होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन, क्या होता है प्लस यहाँ पे लिया है तो क्या लेंगे माइनस लेंगे, है ना। ये ये फार्मूला आपका एकदम करेक्ट है, ऑलरेडी वी हैव गो थ्रू इट, ये भी आपका करेक्ट है। बट बट मेन मिस्टेक इज व्हाट दिस, ये फार्मूला है ही नहीं। आप सोचोगे और सोचोगे, सोचते ही रह जाओगे, है ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आंसर क्या है। इस तरीके से नहीं होगा भाई, इसके लिए तो वही तो बोल रहा था मैं, दिस क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी ट्रिकी क्वेश्चंस, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2013। so to solve this question you have to use another method, है ना। अनदर मेथड कैसे सोचोगे आप, क्या करोगे, ये सोचना बहुत बहुत मतलब ऐसा क्यों किया आप ऐसा बोल सकते हो, लेकिन लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है इसमें, प्रैक्टिस, है ना। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आएगा क्या करना है। चलो प्रॉब्लम जो दिया है, क्या दिया है, ये दिया है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा, है ना, ये दिया है। अब करेंगे क्या, वैसा तो कुछ कर नहीं सकते, आप भी बताया, है ना। अपने पास है क्या, व्हाट वी हैव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फार्मूला है। ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना ही कर सकते हैं इसके बारे में। ये फार्मूले को हमें इतना ही तोड़ मरोड़ दिया था ना, इससे ज्यादा तो कुछ किया ही नहीं था, बराबर है। ये फार्मूला नंबर 1 दिया था और इसको बोले थे ए और इसको बोले थे बी, है ना। अब इसका कुछ इस्तेमाल हो सकता है क्या, होगा कुछ ना कुछ इस्तेमाल, बट बिफोर दैट यू हैव टू स्क्वायर स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्यों किया, बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से मेरे को पता चला अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर। जैसे दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, है ना, मेरे पास क्या आता है, इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा, इसका भी पूरा स्क्वायर। ये क्या होता है, ए होता है ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, क्या आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। देखो इसका क्या आता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो रूट हट जाता है और आ जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर है ये चीज सब, है ना। चलो आगे क्या हो सकता है देखेंगे हम लोग, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा है, एक फार्मूला बनाए अपने पास, है ना। पहले किसको भी लिया तो चलता है, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर थीटा है, ऐसा भी लिख सकते हैं भाई इसको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कुछ नहीं, वर्निंग में थोड़ा सा चेंज है बस, पोजीशन चेंज कर दिया, है ना। इसके हिसाब से क्या बन जाता है, ये बन जाए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये जो था, ये जो साइन स्क्वायर थीटा था इसको यहाँ पे लेके आए, बाकी जो बचा था टर्म 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, इसको भी थोड़ा तोड़ मरोड़ लेंगे, किसको, 2 कॉस स्क्वायर थीटा को, इसको भी क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको भी कर सकते हैं
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कितना होता है, वो भी हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं। इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू 1 है ना, इसका वैल्यू कितना होता है 1, 1 प्लस क्या है ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको ऐसा क्यों कर दिया हमने, बिकॉज वी आर एबल टू राइट दिस फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिखेंगे इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब दोनों साइड पे क्या है 1 1 1 गेट कैंसल। यहां तक समझ चुके हो आप लोग, बिकॉज ऑलरेडी आई हैव रिटर्न डिफरेंट फॉर्मूलाज और देयर, दिस फॉर्मूला, है ना। इसके वजह से ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा दोनों आ गए थे, इनको एक जगह पे ले लिया था, है ना, और इनका ही वैल्यू 1 आया था यहाँ पे। इसको भी मोड़ दिया है यहाँ पे, एक कॉस स्क्वायर थीटा दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बस एक कॉस स्क्वायर थीटा के लिए क्या रखा है दिस फॉर्मूला, एक कॉस स्क्वायर थीटा के लिए क्या रख दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों साइड से 1 1 क्या हो गया है कैंसिल, क्या बचा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, चलो देखेंगे आगे। अच्छा यहाँ पे भी नहीं है स्लाइड, क्या बचा है 2, कलर चेंज कर देंगे, है ना, क्या बचा है, बचा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचा है ना। इसको ठीक से करेंगे, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसको क्या करेंगे कॉस को पहले लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, देख सकते हो आप लोग क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ठीक से लिखेंगे इसको, फार्मूला है तो अलग से लिखेंगे कलर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, क्या होता है ये ए प्लस बी, और क्या होता है दूसरा टर्म ए माइनस बी, बराबर है। चलो इसको भी यहाँ पे एडजस्ट करते हैं हम लोग, क्या होता है ये पूरा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, एक टर्म हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, दूसरा टर्म हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना। क्या निकालना है अपने को वो भी देखेंगे हम लोग, है ना। हम जाएंगे, कहाँ पे था प्रॉब्लम अपना, एक प्रॉब्लम छूट गया क्या अंदर, नहीं छठा है वो, ये प्रॉब्लम है। क्या ढूंढना है अपने को cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा, चलो उसको ढूंढना है, उसको ढूंढते ढूंढते हम लोग यहाँ पे आए, मतलब ये रखना है वहाँ पे, बस आगे वाला आना चाहिए अपने पास। चलो देखते हैं इसको अब क्या होता है, ये यहाँ पे आ गए वापस, है ना। ये रखना है अपने को ऐसा ऐसा, इसको लेके जाएंगे बराबर, क्या है ये cos थीटा माइनस साइन थीटा, दिस इज आवर रिक्वायर्ड साइड, ओके 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और जो भी दूसरा वाला ब्रैकेट रहेगा वो जाएगा नीचे, क्या होगा ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब अब क्या प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू दिया है ना प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम आप देख लो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू दिया है, क्या दिया है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा √2 कॉस थीटा, उसको इस्तेमाल करेंगे, है ना। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इसका वैल्यू दिया है उन लोगों ने 2, ये तो ऊपर का जैसे का वैसा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बन चुका है √2 कॉस थीटा, तो सीधा मतलब है कॉस थीटा तो कैंसिल, है ना। सॉल्यूशन लिखने के लिए आपका तो एक साइड क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, बचा क्या है 2 साइन थीटा बाय √2, 2 साइन थीटा बाय √2, अब 2 को क्या लिख सकते हो, आप 2 को लिख सकते हो √2 इंटू √2 साइन थीटा एंड √2, √2 गेट कैंसिल, है ना।
लास्ट में आंसर क्या आ चुका आपका? आंसर आ चुका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू साइन थीटा। इतना सिंपल, इतना सिंपल सॉल्यूशन है बस, है ना। आपको ये ठीक से देखना पड़ेगा वीडियो, थोड़ा सा प्रॉब्लम टफ है ये, है ना। और लास्ट वाला प्रॉब्लम जो है, लास्ट वाला प्रॉब्लम, छठा प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला इसने? एक्सप्रेस कॉस ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। इट इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम, बट सच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम आस्क्ड इन क्वेश्चन पेपर फॉर 2 मार्क्स। ओके, क्या दिया है? कॉस ए, कॉस ए कन्वर्ट किस में करना है? कॉट में, है ना। कन्वर्ट किस में करना है इसको? कॉट में। यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू कॉट ए। जिसको भी कन्वर्ट करना है उसको बोलेंगे एक्स, है ना। अब इसको अगर एक्स बोल दिया, बरोबर, तो कॉस, कॉस ए इज इक्वल टू, है ना, कॉस ए क्या होता है? फॉर ट्रायंगल, लास्ट पहले वाला जो भी हमने सीखा है ना, फॉर राइट एंगल ट्रायंगल दिस एंगल इज ए, इट इज कॉस ए इज बेस, ये रहेगा परपेंडिकुलर सामने वाला, ये रहेगा हाइपोटेनियस। क्या होता है ये होता है बेस टू दी हाइपोटेनियस, बराबर। सो बेस क्या है, हाइपोटेनियस क्या है, वो हम निकाल के लेंगे, है ना। बेस बाय हाइपोटेनियस इज कॉस ए। अगर ए अपने पास है ना, बी और एच, ये दोनों अगर हमको मिल जाते हैं तो हम किसको निकाल सकते हैं? परपेंडिकुलर को निकाल सकते हैं। अगर परपेंडिकुलर को निकाल सकते हैं तो वैल्यू उसका तो सीधा आएगा ही, बराबर है, सीधा आएगा। अब बी किस तरीके से निकालेंगे बोलो आप लोग? एक्सप्रेस कॉस ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। क्या करेंगे इसको आप? मेरे पास तो क्या है, कॉट ए, इसका वैल्यू है एक्स, है ना। कॉट ए क्या होता है? कॉट ए इज नथिंग बट कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू एक्स बाय 1, है ना। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? क्या कर सकते हैं इसको? कॉस ए इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन ए, है ना। इसका कुछ मतलब बनता है कभी? कुछ आ रहा है इसका? प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग, बराबर है कि नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कभी कभी छोटा मोटा, है ना। हाँ चलो, कॉट का ही बनाया है इन्होंने, बराबर है, ये कॉट के लिए ही बनाया है। चलो एक मिनट, यहाँ पे तो तक पूरा बराबर था। कॉट ए, अगर कॉट ए एंगल ले लिया हम लोगों ने, कॉट ए को अगर ले लिया, समझो ये ए एंगल लेना है अपने को, इट इज बेस, है ना, इज बेस, इट इज परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। कॉट के लिए क्या रहता है फॉर्मूला? वो अपना टेबल, फर्स्ट वाला टेबल, कौन सा टेबल? पानी पूरी, बड़ी पानी पूरी, हाँ हाँ भेज दो, है ना। ये रहेगा साइन, ये रहेगा कॉस, ये रहेगा टेन, और ये रहेगा कॉट। कॉट का मतलब क्या है? कॉट का मतलब बेस टू परपेंडिकुलर, बेस टू परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एक्स बाय 1। इसका मतलब बेस आ चुका है एक्स, परपेंडिकुलर आ चुका है 1। एच निकालेंगे ना, एच, एच क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ये? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। एच स्क्वायर इज इक्वल टू, और एच क्या होता है फिर? एच होता है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। बस हो चुका है प्रॉब्लम। क्यों हो चुका है प्रॉब्लम? सब मिल चुका है ना अपने को, एच मिल चुका है, एक्स बी मिल चुका है, पी मिल चुका है, तो कॉस क्या होता है? कॉस ए, कॉस ए, चलो कॉस क्या होता है? बेस टू हाइट, बेस टू हाइट। बेस कितना है? बेस इज एक्स, बेस इज एक्स, और हाइट मतलब हाइपोटेनियस कितना है? रूट, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसकी जगह वैल्यू लिखेंगे बस, है ना। कॉस ए इज इक्वल टू एक्स, मतलब क्या है? एक्स मतलब कॉट ए, है ना, कॉट ए अपॉन इन रूट
1 plus cot square a, and this is our फाइनल सॉल्यूशन। सो सिंपल चीज है ना, समझ सकते हो आप लोग इसको। वही चलो एक बार इसको और एक बार बनाएंगे। कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं समझ में आया, प्रॉब्लम हुआ, दिक्कत हुई, हो सकता है, टेंशन मत लो आप लोग, तरीके से समझाएंगे इसको, है ना। हाँ आपको तो ये क्या आना चाहिए ये टेबल वाला, लास्ट वाला टेबल आना चाहिए, है ना। क्या होता है, हम जिसको भी निकालना है उसका वैल्यू पकड़ेंगे x। हमने ले लिया, क्या ले लिया है यहाँ पे, एक ट्रायंगल, एंगल ले लिया ए। एंगल ले लिया तो इसके सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर, साथ में का जो होता है बेस, और ये होता है हाइपोटेन्यूस, है ना। हमने कॉट का वैल्यू निकालना अपने को, कॉट ए इज इक्वल टू एक्स। कॉट क्या होता है, कॉट इज नथिंग बट नीचे से ऊपर, बेस टू परपेंडिकुलर, बेस टू परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एक्स बाय 1। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ना सीधा सीधा, बेस हो गया x, परपेंडिकुलर हो चुका 1, तो निकालेंगे किसको, h, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 आता है। तो एच का वैल्यू तो आ चुका ना अपने पास, क्या 1 प्लस एक, कुछ भी लिख सकते हो ना, प्लस में ही तो है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। एच मिल चुका है, बी मिल चुका है, पी मिल चुका है, तो क्या निकालेंगे, कॉस ए, कॉस ए, है ना। कॉस का फार्मूला बेस टू हाइट, है ना। तो बेस कितना है, बेस यहाँ पे लिखा है बेस एक्स, कॉस ए, बेस आ चुका आपका x, और परपेंडिकुलर साइड जो भी है क्या है, हाइपोटेन्यूस क्या है, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह क्या लिखेंगे, कॉट, कॉट ए इन ब्रैकेट रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ओके। एंड दिस इज इजीएस्ट मेथड, सबसे इजी मेथड यही है, ओके। सो अगले लेक्चर में हम अगले एक्सरसाइज देखेंगे, उसमें देखेंगे प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, किस तरीके से सॉल्व करना है। हर एक चीज़ आपको अगर समझ में आती है ना, तो आप इसको शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, ओके। थैंक यू।